तो तेजस्वी यादव तो इतना गुमान में, अहंकार में डूबे हुए हैं कि महागठबंधन का प्रण पत्र नहीं है, वो तेजस्वी जी का अपना प्रण पत्र है। और उस तो गुप्ता जी को तो ये सारा चीज दिखाई दे रहा है ना कि हमको कहा 10 सीट दे के कर लिया, हमको कहा कि हम आपकी आवाज को उठाएंगे। लाखों भीड़ जुटाए थे, सब आए थे आरक्षण के नाम पर, सब आए थे आरक्षण के। गांधी मैदान इस गेट से घुसिए, दूसरे गेट से आरक्षण लेके जाइए। लेकिन आया बेचारा सब, है ना, और लेके क्या गया, आईपी पार्टी का नाम। प्रीत कुमार और आप देख रहे हैं बूम बात। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनावी वर्ष है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर संतोष दास पान जी। आइए जानते हैं, जिस प्रकार से पान के बड़े नेता कहते हैं कि हम पान के नेता आईपी गुप्ता कहते हैं। आईपी गुप्ता का जो है हाल ही में एक मंच साझा कर रहे थे और जवान जो है उनका जुबान जो है फिसल गया था और कह दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए और एनडीए की सरकार बनाइए। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पान जाति के जो है सबसे बड़े नेता है, जो पान आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इनकी काफ़ी साहबकता रही है और अभी वर्तमान में जदयू के नेता भी है। तो सबसे पहले तो सर शुरुआत करेंगे कि जिस प्रकार से जो है आईपी गुप्ता कहते हैं कि हम पान समाज के बहुत बड़े नेता हैं, आरक्षण की बात करते हैं, और बीते दिन जिस प्रकार से उनकी एक मंच साझा कर रहे थे, मंच पर जो है कहा कि राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए और जो है एनडीए की सरकार बनाइए बिहार में। तो क्या लगता है कि ये जो है फिसला हुआ जबान मिस्टेक से हो गया या उनके अंदर आत्मा की आवाज़ थी? ये उनके अंदर आत्मा की आवाज़ थी, अंदर आत्मा की आवाज़, अंदर आत्मा की आवाज़। इसलिए कि भाजपा भी उनको ऑफर किया था कि आप हमारे साथ आइए, आप बाइट दिखा देंगे उनको कि भाजपा उनको 6 सीट, 1 मंत्री और आरक्षण का बात भी वो स्वीकार कर लिए थे। लेकिन एक्चुअली ये जो आंदोलन चलाए थे, हाको रथम पान है, हेलीकॉप्टर उड़ाए थे, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का, राहुल गांधी का उनका सहयोग मिला था। वो सहयोग के तहत दबे हुए थे और इनको लोगों ने धोखा दिया कि आप आइए, उधर 6 सीट दे रहा, हम आपको 7 सीट देंगे, 10 में देंगे, अरे इसलिए उधर गए तो फंसा के इनको रखा कांग्रेसी और महागठबंधन के नेताओं ने, और इनको दिया क्या, 2 सीट दिया। अब कहिएगा 2 सीट कैसे? ये ग्रामीण इलाका में प्रचार करते हैं सब जगह कि हमको 7 सीट दिया। वास्तविकता में ये कहते हैं कि हमको 3 ही सीट मिला, अरे ये तो बोले 7 सीट मिला है, बाकी कांग्रेस और राजद के सिंबल पर लड़ेंगे हमारे लोग, और 3 सीट हमको मिला है। तो 3 सीट में एक बेलदौर का ये उन्होंने दे दिया बाबू साहब को, और कांग्रेसी और आरजेडी को गुस्सा इस बात का है कि तो लिए थे 5 समाज के, लेके 3 हम लड़ावेंगे, उसमें एक बाबू साहब को बेच दिए। तो वहाँ क्या कि कांग्रेस उनको अपना उम्मीदवार दे दिया, सहनी जी को खड़ा कर दिया। तो जब 1 सीट पर दोस्ताना संघर्ष हो गया, गुप्ता जी कहते रहे कि आप अपने उम्मीदवार को वापस लीजिए, कांग्रेस आज तक वापस नहीं लिया। फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो इनको 2 ही सीट मिला। तो इस बात का गुप्ता जी को दुख है कि महागठबंधन के लोगों ने भी हमको फंसा के रखा और हमको ठगने का काम किया। अरे दूसरा ये बात है कि उनको दिल में ये भी बात है कि राहुल गांधी जी को दिल्ली जाके हम कहे थे कि पान आंदोलन का जो मुख्य मांग है कि आरक्षण संबंधी, वो कहे तो कहे उठाने के लिए बोलेंगे, लेकिन आज तक न उस संसद में बोले, एक शब्द उठाए, न आज तक किसी मंच से राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी किसी भी एक मंच से कबूल बोले कि हम पान आरक्षण जो है ताती तत्वा उपाधि का जो आरक्षण देने की बात है, हम उसमें आवाज़ उठाएंगे कह के, या हमारी सरकार बनेगी, तो बनना तो है नहीं, लेकिन कम से कम बोल भी देते तो एक बात रहता कि गुप्ता जी का बात रह जाता। तो गुप्ता जी को तो ये सारा चीज़ दिखाई दे रहा है ना कि हमको कहा 10 सीट दे के कर लिया, हमको कहा कि हम आपके आवाज़ को उठाएंगे, है ना, और आवाज़ भी नहीं उठाया। समाज आज पूछ रहा है सहरसा में गुप्ता जी से, लोग से, कि आप कहे थे कि राहुल गांधी जी संसद में आवाज़ उठाएंगे, एक शब्द नहीं उठाए। मंच से आप बोलते हैं इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए है, लेकिन आज तक उन्हें कहते हैं कि हम इनको जो लाए हैं, इनको साथ दे रहे हैं, तो हम इनको पान आंदोलन का जो मुख्य मांग है कि पान जाति जो अनुसूचित जाति है, इसका उपाधि नाम ताती तत्वा है, उसको हम आरक्षण देंगे, है ना, सरकार बनेगी तो हम आरक्षण देंगे, या भविष्य में आगे हम आपके साथ हैं। ये तो कहीं किसी मंच से तो नहीं साझा किया है। तो ये गुप्ता जी का अंतरात्मा का आवाज़ है। गुप्ता जी भी फंस गए हैं। हाँ, गुप्ता जी का तो फंस गए। गुप्ता जी का तो बाइट है भाई, करे कि अगर बेलदौर सीट से कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार वापस नहीं लेती है
तो 5 समाज इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, अपने हिसाब से निर्णय लेगी। तो अब क्या, अब तो आज चुनाव अभियान समाप्त हो रहा है, चुनाव खत्म हो रहा है, कल के बाद परसों तो वोटिंग है। तो ये आवाज़ जो निकला है गुप्ता जी का, ये अंतरात्मा का आवाज़ है ना, यही है। वो भी बेचारे फंस गए हैं और वो बात तय है कि क्योंकि समाज बुझ रहा है कि हमारे साथ धोखा दिया। रही बात दूसरी तरफ आप आइए, आप दूसरी तरफ आप आइए महागठबंधन ने जो का नेता जो तेजस्वी यादव जी जो अपना प्रण पत्र निकाले, एक तो प्रण पत्र जो होता है किसी गठबंधन का, तो गठबंधन का होता है, व्यक्तिगत तो होता नहीं। तो तेजस्वी यादव तो इतना गुमान में, अहंकार में डूबे हुए हैं कि महागठबंधन का प्रण पत्र नहीं है, वो तेजस्वी जी का अपना प्रण पत्र है। और उस प्रण में भी पान, तांती, तत्वा एक शब्द का उल्लेख नहीं है। दूसरे तरफ आइए एनडीए का, तो एनडीए का जो हमारा जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र जो है, उसमें जो जाति के कल्याण की बात है, तो पहला नाम तांती तत्वा समाज को न्याय दिलाने की बात अगर कोई संकल्प लेता है तो एनडीए के तमाम नेता लेते हैं, जिसमें उस मंच पर जो जारी करने वाले एनडीए के तमाम राष्ट्रीय नेता उस मंच पर उपस्थित होते हैं। डिप्टी सीएम उसको ब्रीफ भी करते हैं, उसका कैटलॉग भी निकला, सारा चल रहा है मीडिया में। और तो और आप जान लीजिए, कल सोनवर्षा में जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी ने मंच से कहा है कि पान तांती का जो उपाधि तांती तत्वा है, उसको अगर न्याय देने का काम, आरक्षण देने का काम अगर कोई किया था तो नीतीश कुमार जी किए थे। हम लोग हाई कोर्ट, बिहार सरकार हाई कोर्ट लड़ी, जीती, सुप्रीम कोर्ट में जाके हारे हैं, फिर हम रिव्यू में गए हैं और इसके बाद चुनाव के बाद भी हम लोग मन बना चुके हैं कि इसके लिए हमको जो भी न्याय गठित करना पड़ेगा और जो उचित कदम उठाना पड़ेगा, कदम उठा के हम पुनः इस समाज को आरक्षण वापस कराने का काम करेंगे। तो जो दिया आपको 10 साल 9 साल है, जो देने का वादा कर रहा है, उसको साथ समाज जाएगा कि जो ठग रहा है, जो कभी दिया नहीं। कांग्रेस 1967 से है, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट 1967 बिल नंबर 119 बी एज प्रपोज बाय जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, वो 67 से पेंडिंग रखा। जो कांग्रेस जो 15 साल तक आरजे राजद की सरकार फाइल पर, सामान्य प्रशासन के फाइल पर लालू जी का ऑर्डर किया हुआ कि जब तक केंद्र सरकार 5% के साथ तांती तत्वा नहीं जोड़ता है तब तक राज्य सरकार इनको सुविधा प्रदान करेगी, उस फाइल पर ऑर्डर किया हुआ चिट्ठी नहीं निकाल सका। तो अब आपसे के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं ये बहुरूपिया नेता से, भस्मासुर से, कि जिनका किसको बोल रहे हैं भस्मासुर? अरे भाई जिसका नाम ले रहे हैं गुप्ता, जिसको बोल रहे हैं आप लोग कि गुप्ता आईआईपी के नेता, समाज बोल रहा है, हम ही नहीं बोल रहे हैं। जान गया कि ये भस्मासुर है। उससे पूछिए कि जिनकी दादी, जिनकी पिताजी, जिनकी माताजी हम लोगों को उन्होंने सर से लटका के रखा है, क्या उनका पोता राहुल गांधी जी देंगे? अभी तो कब सत्ता में आ गए सबको, विरोध में जब है राजनीति उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ नहीं निकल रहा है तो आदमी आरक्षण देने का बात करेगा, वादा कर सकता है, नहीं करेगा। तो सर कहीं ना कहीं जो है आप लोग के समाज की अगर राजनीतिक रूप से भागीदारी देखेंगे तो महागठबंधन तो आईपी गुप्ता को 3 सीट दिया है ना सर? अरे भैया अब यही बात है, लोग कहता है कि हमारे समाज का आज तक विधायक नहीं हुआ है, कहीं आया कहाँ, कब आया राजनीति में? समाज के बारे में ज्ञान कितना हूँ, ABCD का ज्ञान है? वो तो बिजनेसमैन है, आज भी आया बिजनेस करने के लिए। हमारे समाज में सबसे पहला विधायक 1952 में मुकुंद राम तांती जी हुए, बारागोरा से। दूसरे विधायक छविलाल शर्मा हुए रुपौली विधानसभा से 75 में।
तीसरा विधायक वृंदावन स्वासी हुए सिल्ली से, कांग्रेस में वो सरकार में उप मंत्री भी रहे हैं। फिर एमएलसी बने, रविंद्र कुमार ताती बने, 2 बार बने। और फिर अभी वर्तमान में भाजपा में हमारे लाल मोहन गुप्ता जी माननीय विधान पार्षद हैं, है ना। और चौपाल भी समाज से अगर कहेंगे तो चंद्रहास चौपाल भी विधायक हैं। लेकिन आप कहिए, इतने लोगों के बाद भी अगर वो नाम जानते हैं सिर्फ मुकुंद राम ताती और रविंदर ताती को भी जब वो आदमी नाम नहीं जानता है, तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इनको समाज के बारे में कितना ज्ञान है। आपके समाज सर इस बार जो है वोटिंग होगी 6 नवंबर के और 11 नवंबर के, तो ये दोनों जो फेज में वोटिंग होगी, तो आपके समाज खासकर 5 समाज, ये समाज किनके साथ रहेंगे? एनडीए के साथ। एनडीए के साथ। हाँ। तो एक तरफ महागठबंधन से स्टार प्रचारक है और महागठबंधन से जो है अपील कर रहे हैं मन से कि पान को हम आरक्षण दिलवाएंगे, हमारी सरकार लाइए। भैया यही बात तो कर, 5 समाज को मोटिवेट तो किया है ना कि हम महागठबंधन विरोध का आईपी गुप्ता ये दिलाएंगे। लाखों भीड़ जुटाए थे, लाखों भीड़ जुटाए थे। सब आए थे आरक्षण के नाम पर, सब आए थे आरक्षण के। गांधी मैदान इस गेट से घुसिए, दूसरे गेट से आरक्षण लेके जाइए। लेकिन आया बेचारा सब, है ना, और लेके क्या गया, आईपी पार्टी का नाम। अच्छा, समाज समझ गया कि यार नहीं, धोखा, हमारे साथ धोखा। उसके बाद भी लोग आशा करते रहे कि हम ये करेंगे। लोग को कहते रहे कि जो हमसे वादा करेगा, है, जो हमको आरक्षण का साथ देगा, हम उसके साथ जाएंगे। समाज तो इसलिए उनके साथ लगा रहा कि हो सकता है कि ये एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे तो एनडीए से हमारा आरक्षण भी मिल जाएगा और एक आध को विधायक भी बन जाएगा। चलिए है सर, एक और सवाल है सर, जो महत्वपूर्ण सवाल है, उस सवाल पर आते हैं। जब हम लालू राज की बात करते हैं और नीतीश राज की बात करते हैं सर, तो 5 समाज, खासकर आप लोग जो 5 जाति से आते हैं, 5 समाज है, तो 5 समाज सेफ किस समय में था? लालू राज में कितना सेफ था 15 वर्षों की वो कार्यकाल में, राजद की सरकार में? और एनडीए की सरकार की जब बात करें 20 साल की, तो 20 साल में कितना सेफ रहा 5 समाज और कितना प्रगति की जब बात करें 20 साल की, तो 20 साल में कितना सेफ रहा 5 समाज और कितना प्रगति और उन्नति और सामाजिक स्तर से, चाहे वो शिक्षा स्तर से, तो कितना जो है मतलब उन्नति हो पाई 5 समाज की? सेफ कब रहे वो? अरे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक ये समाज शोषण का शिकार रहा, दोहन का शिकार रहा। जितना भी हत्या, बलात्कार, लूट मार हुआ, सब राजद के समर्थित या राजद के गुंडे के द्वारा ही इस समाज पर होता रहा। और सुरक्षा की बात करते हैं तो वो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये समाज सुरक्षित महसूस हुआ। और सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात है कि 5 समाज का जो पहचान, आज जो गुप्ता का तो हाको रथ पान है ना, उनके पिताजी का नाम ईश्वरियो मिस्त्री है, उनका नाम इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। आज वो पान बोल रहे हैं तो उनको पान और समाज को पान का नाम, पान जाति के हैं, ये नाम दिलाने वाले, ये पहचान दिलाने वाला अगर कोई है तो वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और कौन पूछिए, और कौन पूछिए। आज भी जानते थे क्या? आज ही कहते, पूछे ना एबीसीडी का ज्ञान है क्या पान के बारे में, जाति के बारे में? वो तो बिजनेसमैन, वो तो कई बार मंच से भी स्वीकार किए इस बात को कि भाई हमको जाति के बारे में नहीं मालूम है। जब 15 में जब आरक्षण मिला और जब इस व्यक्ति को लगा कि सिकंदरा विधानसभा हमारा सुरक्षित है और जब वही लोकसभा बड़ा सुरक्षित है, हम विधायक का सांसद बन सकते हैं, तो मुंह में लाल टपका, तब ये राजनीति में है। नहीं तो बनिया गिरिया कर रहे थे। है आईपी गुप्ता जी तो बढ़िया नहीं तो और कुछ ही, वो व्यापारी नहीं तो क्या चीज है, क्या कर रहा है? पान के बेटा है, हम पान है। अरे भाई पान के बेटा है, बेटा वाली बात तो पान का बेटा है, पान समाज का है, पान का पर्यायवाची उपाधि नाम चाहती तो उनका बेटा है, उसमें कहीं नहीं कर सकते। लेकिन है तो बढ़िया, वो करते तो व्यापार। ये पूछिए उनसे या उनके समर्थक थे कि ये 16 आरक्षण जाति तत्वा को पान का मिला कब? 15 में। वो जेल किसका था? प्रोफेसर संतोष दास, रविंद्र कुमार ताती, कुशेश्वर दास का। उस समय इनका अता पता भी था क्या है? ये तो 16 में रविंद्र भवन में हम लोग कबीर जयंती किए, उसी में आया कि हमको भी रखिए, हमको भी देता था। हमें गलती तो हम ही लोग से हुआ लाए, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये आदमी भस्मासुर निकलेगा। अरे जो समाज इसको बढ़ाएगा उसी को ध्वस्त कर देगा, ये नहीं जानते थे।
इसलिए धोखा हुआ। हाँ, लेकिन धोखा हुआ एक कार्ड के, लेकिन उसी समय से हमें लेट हो गए। लेकिन बाकी लोगों को तो ये चूना लगाते रहा। अरे आज भी जमुई क्यों नहीं लड़ा? जमुई के जन्म स्थान है ना। कहते रहे कि हम जमुई से एक सीट लेंगे, जमुई का बेटा है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। जमुई छोड़ के कहाँ भाग गए सहरसा? क्योंकि जमुई में जितने लोगों को, अपने समाज को लोगों को चूना लगाए हुए हैं, अगर वहाँ ही विधानसभा चुनाव लड़ते सब कत्था लगा के इनको जड़ समेत मुँह लाल कर देता, अरे हिसाब लगा देता। इसलिए वहाँ से भाग गए ये सहरसा। और सहरसा सीट जो लोग कह रहे हैं कि सहरसा के स्थानीय नेता वहाँ के रामदेव शर्मा, क्या कहते हैं कि गोविंद दास, पवन शर्मा, इन लोगों को वहाँ पर टिकट देने की बात थी। ये जाके सीट राजद से तालमेल में ले लिया, कारण हुआ वो लोग बेचारा कट गया, वो सबका भविष्य है, ये जाके बैठ गया वहाँ। अब सर ये सवाल है, अंतिम सवाल ये रहेगा, महत्वपूर्ण सवाल है सर, कि 3 सीट जो मिली है आईपी गुप्ता के, तो क्या लगता है कि आईपी गुप्ता जी तीनों सीट अपने पार्टी महागठबंधन की झोली में डाल पाएंगे? भाई 3 सीट कहाँ मिला भाई? मतलब एक सीट पर तो फाइटें चल रहा है, दोस्तियां आज तक क्लियर नहीं हुआ। फाइट चल रहा है तो मतलब कांग्रेस का है कि अरे आईपी गुप्ता का है? आईपी गुप्ता का खाता खुल पाएगा, सिंपल बात। अब देखिए, अगर खाता खुलने की बात होती तो महागठबंधन का नेता है तो सब जगह करते। अभी रात दिन का है, सहरसा में टांगा रहे हुए, सहरसा में मेहनत कर रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं। जनता मालिक है, जनता न्याय करेगी, समझ में आ जाएगा। रिजल्ट तो इंतजार कीजिए ना। चलिए, जनता मालिक है, जनता सब तय करेगी, जनता तय करेगी। देखिए, तो हमारे साथ जो है संतोष दास पान जी है और कह रहे हैं कि जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि होती है और जनता तय करेगी कि कौन विधायक बनेंगे। हालांकि हमारी ये जो पूरे वीडियो का जो पूरा मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो बातचीत का दौर था, वो बता दें कि 5 समाज के आरक्षण और 5 समाज से संबंधित बातों पर बातचीत थी। और आइए सर, एक चीज़ और बताएंगे, क्या बोलेंगे सर? हम समाज से हम ये आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप किसी के बहकावे में न पड़े, है ना, क्योंकि ये चुनाव अंतिम चुनाव नहीं है। और इसमें अगर वादा किया है एनडीए, तो आपको वादा पूरा होगा, ये इस बात का भरोसा रखिए, है ना। और ये अंतिम चुनाव नहीं है, ये अगर आपको आप पर विश्वास रखिए, एनडीए के नेताओं पर विश्वास रखिए, ये आरक्षण पूरा होगा। और आरक्षण पूरा नहीं होगा तो फिर आने वाले चुनाव में हम खुद आपसे वादा करते हैं कि हम खुद विद्रोह करेंगे एनडीए का, हम खुद विद्रोह करेंगे जदयू का, कि जब आपने वादा किया, हमसे भी वादा किए हैं, हमारे समाज से वादा किए, और आप पूरा नहीं कीजिएगा तो फिर हम क्यों आपके दल में रहेंगे? हमारा जीवन का उद्देश्य है 5 समाज के उपाधि नाम ताती तत्वा को आरक्षण वापसी। हमको विधायक बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अगर एक विधायक बनने से अगर समाज को आरक्षण मिल गया रहता तो आपको हम बता चुके हैं, अरे कि छविलाल शर्मा से लेके, वृंदावन स्वासी से लेके, रविंदर ताती और चंद्रहास चौपाल और लालमोहन गुप्ता जी भी विधायक और एमएलसी वर्तमान में भी है। फिर भी अगर कोई तकनीकी बात हो रही है तो तकनीकी दृष्टिकोण से लड़ा जाता है, आरक्षण लिया जाता है ना। लोग कहते हैं कि सामान्य वर्ग का विरोधी हल्ला करते हैं कि सामान्य वर्ग को तो 10% आरक्षण मिला। कहे भैया, सामान्य वर्ग की बात तो छोड़िए, 10% ज़्यादा आरक्षण वाला, हम लोग को 5 समाज का आपको जो आरक्षण दिलाए थे हम लोग 15 में, तो उसमें कोई आंदोलन किए थे क्या? कोई धरना प्रदर्शन किए थे क्या? गांधी मैदान में कोई रैली किए थे क्या? नहीं। साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को, आयोग को कन्विंस किया और आयोग के अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय करने का काम किया था। और आगे भी साक्ष्य के आधार पर ही यह आरक्षण वापसी होगा। किसी के विधायक बनने और न बनने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए आपसे आग्रह है, जय हिंद, जय एनडीए, जय नीतीश कुमार, जय नरेंद्र मोदी। चलिए, देखिए, हमारे साथ जो है संतोष दास पान जी है, इनका बात हमने सुनाने का कोशिश किया और प्रयास किया कि 6 नवंबर और 11 नवंबर का जब चुनाव होगा तो सबसे एक महत्वपूर्ण जाति है जिनकी 5 वर्षों से चर्चा होती रही। और विधानसभा से पहले अगर देखिएगा कि अगर
कहीं पर भी रैलियाँ हुई तो सबसे ज़्यादा वो रैली तो पान समाज की नेताओं के द्वारा रैली किया गया। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि रैली में जो है आरक्षण के लेके, तो पान समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है 6 नवंबर की चुनाव में, और 11 नवंबर की चुनाव जो होगी उसमें पान समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सभी तमाम मुद्दा पर बातचीत करके हम जानने का प्रयास किए कि आखिर पान समाज जो है वो किन के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे। अगर हम दोनों लोगों के अगर एजेंडा की बात कर ले तो पहली अगर बात करते हैं महागठबंधन में, तो महागठबंधन के जो प्राण पत्र है तेजस्वी यादव के, उसमें कोई भी जो है एजेंडा में पान समाज के लेकर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है। अगर वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे एनडीए से, तो एनडीए के जो है संकल्प पत्र की अगर बात करेंगे तो पहली प्राथमिकताएं में जो है पान समाज को जो है आरक्षण वापस लाना और पान समाज की जो है पहचान दिलाना, ये जो है इनके संकल्प पत्र में है। तो ये दोनों का हमने संकल्प पत्र का भी हमने जिक्र किया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि एक और पार्टी आईआईपी पार्टी आपने सुना होगा, गांधी मैदान में बहुत बड़ा और भव्य रैली हुआ था, उसके बाद आईआईपी पार्टी का जो है गठन हुआ था, आईआईपी पार्टी का। तो उनके जो है मुखिया जो है, उनके अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो संस्थापक कह लीजिए तो आईपी गुप्ता है। तो आईपी गुप्ता जी का जिस प्रकार से जो चुनाव लड़ रहे तीनों सीट पर, तो इस प्रकार से सभी चीज़ों पर हमने इनसे रूबरू कराया और इनका जो जवाब था वो मुंहतोड़ जवाब था आईपी गुप्ता के लेकर। और आप जानना चाहेंगे कि आप अगर आईपी गुप्ता तक ये वीडियो पहुंचती तो आईपी गुप्ता इनकी इस वीडियो के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो इंतजार रहेगा। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत पटना से।